नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं और भक्तों की भारी भीड़ ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आपको बता दें, जहां रामलला विराजमान इस समय भव्य मंदिर में हुए हैं, उसके पहले भी लोग रामलला के दर्शन करने जाया करते थे। मैं भी गया हूं, आप में से भी बहुत लोग गए होंगे जब वो टेंट में थे। लेकिन भव्य राम जी के मंदिर बनने के बाद भक्तों के वहां पहुंचने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। पहले ही दिन जो आंकड़ा था वो 4 लाख के करीब था, फिर उसके बाद लगातार 4 लाख से 3 लाख हुआ और अभी भी आपको बता दें कि ये आंकड़ा 22 जनवरी से लेके और जनवरी के एंड तक यानी 31 जनवरी का जो आंकड़ा आया है वहां तक 20 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन किए हैं। अब आप सोचिए, कुछ लोग कहते हैं जी भव्य राम जी का मंदिर बना है, रामलला विराजमान हुए हैं, इससे क्या फर्क पड़ा, पहले भी टूरिस्ट आते थे तो अब क्या है। तो उनको साफ समझ लेना चाहिए कि कहां साल में 2 लाख लोग आया करते थे रामलला के दर्शन के लिए। लेकिन अब जो ये नया मंदिर बना है या भव्य मंदिर जिसको कहें बना है, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है उसके बाद ये आंकड़ा सोचिए 2 लाख से बढ़कर के 10 गुना हो गया और 20 लाख पे पहुंचा है। ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की रिपोर्ट है। अब इसके आने से आप देखेंगे जो क्षेत्र के लोग हैं, हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, वो अयोध्या में गए और उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट जिसको कहते हैं, लोगों से मिलना, गांव के लोगों से मिलना, मोहल्ले के लोगों से मिलना। उनका कहना यह है, सारे के सारे लोग जो अयोध्या के आसपास के भी हैं, वो ये कह रहे हैं देखिए सरकारें तो पहले भी थी, जो आज मोदी पर सवाल उठाने वाले लोग हैं कि मोदी ने किया क्या है, उनको अयोध्या में आकर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कभी अयोध्या को तो इतनी उपेक्षा की गई। आप देखिए विवाद कहां था, विवाद था मंदिर और मस्जिद को लेकर के। अयोध्या को लेकर तो कोई विवाद नहीं था। उत्तर प्रदेश का एक नगर है और उत्तर प्रदेश का वो नगर है जिस नगरी से पूरे दुनिया के हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, चाहे वो काशी हो, फिर चाहे वो मथुरा हो, फिर चाहे वो अयोध्या हो। ये हमारे तीर्थ हैं। लेकिन आप देखें कि तुष्टीकरण किस हद तक किया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकारें जो रही हैं उनका हाल देखिए कि योगी जी के सीएम बनने के पहले अयोध्या में सिंगल रोड थी, स्टेशन एक हार्ट के रूप में था, एयरपोर्ट का तो भूल ही जाओ, कोई हॉस्पिटल बड़ा नहीं था और जो बस अड्डा था उसकी हालत यह है कि बस खचड़ा बसें वहां से चला करती थी लखनऊ के लिए या आसपास के लिए। लेकिन आज जो अयोध्या वासी देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब हमारे लिए तो योगी और मोदी ऐसे हैं कि जैसे त्रेता युग की वापसी अयोध्या वासियों के लिए हुई हो, ठीक वही अनुभूति आज होती है। क्योंकि चमचमाती हुई सड़कें, रात के समय में ऐसा दृश्य है, मैंने भी पहली बार देखा है। डिजिटल रंगोली, साउथ के लोग, महाराष्ट्र के लोग रंगोली बहुत पसंद करते हैं और हर त्योहार में हमारे यहाँ रंगोली बनती है। उत्तर प्रदेश में उतना चलन नहीं है, लेकिन रंगोली को डिजिटल भी किया जा सकता है, सड़कों पर बनाया जा सकता है। ये कल्पना किसी के दिमाग में आई तो देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और वहां सड़कों पर ऊपर डिजाइनदार लाइट लगे हैं जिसका फोकस सीधा सड़क पर पड़ता है और लोग उसमें फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अयोध्या के मंदिर में हुआ है, मैंने तो इस पर पहले भी वीडियो की है और मैंने लोगों को बताया कि जिस तरह से आप कहते हैं रोजगार एक अनुमान है और यह अनुमान किसी ऐसा नहीं है कि किसी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया है या राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने बताया है। यह अनुमान उन एजेंसियों का है जो नौकरी और रोजगार पर सर्वे करते हैं। उन्होंने बताया कि अगले आने वाले 3 साल के अंदर ही अयोध्या में लगभग 3 लाख नए रोजगार सृजन होंगे। मैं चंद्रशेखर ब्राह्मण का एक वीडियो सुन रहा था, एक टीवी के इंटरव्यू में पत्रकार से वो पूछ रहा था अयोध्या का मंदिर बनाने से क्या होगा। तो जो पत्रकार है, जाने माने पत्रकार हैं वो, और उन्होंने कहा कि देखिए इससे वहां पर फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, वहां फूल बेचने वाला, वहां मूर्ति बेचने वाला, होटल वाला, इन सबकी कमाई होगी। और ये क्या इंडस्ट्री नहीं मानते? तो चंद्रशेखर उर्फ ब्राह्मण जो है वो क्या मजाक उड़ा रहा था, वो कह रहा फिर तो मोदी जी को ऐसा करना चाहिए, फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए, फिर तो गांव गांव में मंदिर खोल दो। अब इस चंद्रशेखर और ब्राह्मण को देखिए कि इतनी नफरत राम के मंदिर से क्यों। सीधा एक कारण है कि इन लोगों को शायद इस बात को करने के लिए कहा गया है कि हिंदुओं को एक मत होने दो। क्योंकि अयोध्या राम जन्मभूमि में आप देखिए 22 जनवरी का जो दृश्य था
और पूरे देश का जो दृश्य था, पूरे देश ने मिलकर जो दीपावली मनाई है, और देश ही क्यों, दुनिया ने, कोई जाति कहां से आए, ना ऊंच ना नीच, सब भूल गए। ये नेता 75 साल से इसी कोशिश में है कि हिंदुओं को जातियों में कैसे बांटा जाए। कोई जातिगत गणना करके उसका श्रेय ले रहा है, कोई आपस में बता रहा है कि साहब हमें हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानना है, कसम खाओ, शपथ लिवाई जा रही है। नकली बौद्ध मैदान में उतर गए। तो चंद्रशेखर उर्फ रावण जैसे लोग इस देश के युवाओं को क्या देना चाहते हैं? मंदिर के प्रति इतनी नफरत। भाई चंद्रशेखर को मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि वो अयोध्या जाए और अयोध्या जाकर के अयोध्या के लोगों से बात करे कि उनको कितना लाभ बना है। आपको बताऊं, जमीन के रेट 10 गुना बढ़ गए हैं। और वो जो जमीन, जिनके पास प्लॉट थे, जिनके पास खेत थे आसपास के एरिया में, सोचिए कि जहां 1000 ओयो होटल बन रहे हो, रूम्स बन रहे हो, जहां 73 के करीब 3 स्टार और 5 स्टार 7 स्टार होटल बन रहे हो, उनमें नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी करके कौन आएगा? विदेश से आएंगे, पाकिस्तान के लोग नौकरी करेंगे। एक 5 स्टार 7 स्टार जो होटल खुलता है उसमें 200 से 500 लोग कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। एयरपोर्ट जो बना है उस पर क्या पाकिस्तान से लोग आकर नौकरी कर रहे हैं? वो एयरपोर्ट इंटरनेशनल है, कोई उसमें सफाई कर रहा है, कोई उसमें टिकटिंग का काम पे है, कोई फ्रंट डेस्क पर है, कोई उसमें जब प्लेन चलेगा तो वो भी एक्स्ट्रा चाहिए। अब ये सारा स्टाफ, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ये सब जो मिलकर वहां रोजगार पैदा हो रहे हैं। क्षेत्र की जनता खुश है, लेकिन नेता उससे नाखुश हैं। नेताओं को लगता है कि हमने जो 75 साल मेहनत की हिंदुओं को बांटने की, इस देश में हिंदू मुस्लिम लड़ाने की, ये तो विफल कर दी इस मंदिर ने। और इसलिए क्या कर रहे हैं? पूरी कोशिश है कि अगला कोई मंदिर बनने ना पाए। ओवैसी का बयान आया है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर में, जज साहब के पास जब वो पूजा करने की याचिका पहुंची कि साहब हम पिछले सैकड़ों साल से वहां पूजा कर रहे थे, डिस्प्यूट के कारण से ये हो गया कि ठीक है भाई, मस्जिद के क्षेत्र में, जिसको मस्जिद बताया जा रहा है, उसमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी, लेकिन जहां मूर्तियां हैं वहां हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति कोर्ट ने दी। लेकिन मुलायम सिंह यादव का शासन आया, उन्हें तो तुष्टीकरण करना था, मुसलमानों को खुश करना था। और इसलिए उन्होंने क्या किया? कोई लिखित आदेश नहीं है, केवल वाराणसी के डीएम या एसएसपी को वर्बली कहा गया, और यह कहा गया कि सीएम साहब का आदेश है कि वहां कोई हिंदू प्रवेश ना करे, क्योंकि चलती कट्टरपंथियों की थी उनकी सरकार में। मुंह जबानी आदेश दे दिया गया, पूजा जब से बंद हो गई, डीएम आते गए, बदलते गए, शासन बदलते गए, लेकिन वो जब पिछला वाला होता है वो अगले वाले को बता देता है कि भैया ये ध्यान रखना, ये जो ज्ञानवापी है ना, ये मस्जिद है, मंदिर ना बोलियो इसको, और इसमें हिंदू घुस ना जाए, पूजा की अनुमति दान देना। जब कोर्ट में जज साहब के सामने ये बात पहुंची तो जज तो क्या करेंगे? तथ्य देखेंगे ना कि भैया पहले कोर्ट ने परमिशन दी थी, परमिशन के बाद पूजा का उसमें अधिकार मिला था, और किसी ने तुष्टीकरण के कारण उस पर रोक लगा दी। तो वैसी क्या कह रहा है? वो जज साहब जो है रिटायर होने वाले थे, उनका रिटायरमेंट का आखिरी दिन था नौकरी का, और इसलिए जाते जाते हिंदुओं को खुश करने के लिए वो कह गए। इसमें जो है एक पत्रकार है जो बड़ा जो है मुसलमानों का पक्ष रखता रहता है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, जुबैर, मोहम्मद जुबैर, वो कह रहा है कि अयोध्या में भी इसी तरह पहले जो है कोर्ट के जरिए हिंदुओं ने पूजा की अनुमति ली, और जब पूजा की अनुमति मिल गई, बाद में देखो हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इसी तरह वो कह रहा है कि ज्ञानवापी में भी जब हिंदुओं को परमिशन मिलेगी उसके बाद इसको शहीद कर दिया जाएगा। ये एक शब्द को नहीं छोड़ रहे कि बाबरी को शहीद कर दिया गया, बाबरी को शहीद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है उसकी बात छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट का दलील देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वहां मस्जिद थी। अरे भैया मस्जिद थी, कौन मना कर रहा है, लेकिन मंदिर को तोड़ के थी। इस बात को क्यों आप घुमा के कहते हो? तो ये लोग अभी भी भड़काने की कोशिश में हैं, और इसीलिए आपको बता दूं जो अयोध्या में हो रहा है, इन लोगों को समझना चाहिए, क्षेत्र के लोगों को समझना चाहिए कि जो अयोध्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, ठीक इसी तरह जब भव्य मथुरा में मंदिर बनेगा कृष्ण जी का, तो ये संख्या वहां भी आएगी, वहां भी विकास होगा, वहां भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, और बनी रहा है जेवर में, वहीं पास में ही पड़ता है, तो विकास होगा क्षेत्र का। इसी तरह काशी में जो कॉरिडोर बना है उसके कारण से वहां जो पर्यटकों की संख्या बढ़ी है उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, वहां रजिस्ट्रियों से राजस्व करोड़ों का मिला है सरकार को। तो ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन इससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। खासतौर पे जो कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं, ओवैसी जैसे लोग बौखलाए हुए हैं, जुबैर जैसे लोग अभी भी मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से
जहर फैलाने का काम करते हैं। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे ओवैसी हो फिर चाहे मोहम्मद जुबैर, इन पर सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। कानून बदलना पड़े तो कानून परिवर्तन करना चाहिए। कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेगी, क्योंकि कोर्ट को कुछ नहीं पड़ी कि जब कोई दंगा फसाद करे, लड़ाई भिड़ाई करे, उसके पास आएगा तब वो बात करेंगे। लेकिन सरकार को चाहिए कि जिस तरह का जहर, जिस तरह का एक शर्जील इमाम को लेकर भी आजकल सोशल मीडिया पे अभियान चलाया जा रहा है, उसको हीरो बताया जा रहा है, तो ये लोग जो अभियान चला रहे हैं इस पर निगरानी रखी जाए। ये एक दिन आप देख लेना कि ये दंगा फसाद करा देंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव में मोदी को हराने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो राम जन्मभूमि की बढ़ती हुई लोकप्रियता, वहां बढ़ते हुए श्रद्धालुओं की संख्या और क्षेत्र का विकास और उससे जुड़ा हुआ हिंदू, इस सब को भुलाने के लिए ये भरसक कोशिश करेंगे, किसी तरह लोगों को भड़काया जाए और इसके बारे में एक नैरेटिव चलाया जाए, ताकि जो हिंदू समाज है उसको बांट दिया जाए। चंद्रशेखर उर्फ रावण कर क्या रहा है कि जो एक दलित समाज है, उनके जो युवा जुड़े हुए हैं, वो कोशिश में है कि किसी तरह वो मंदिर में ना जाएं। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं इस देश की अर्थव्यवस्था आगे जाए, देश आगे जाए, हिंदू एक हो। इनको शायद ये भाता नहीं है, क्योंकि इनको तो सत्ता में सीट पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए लोगों को लड़ाना ही समझ में आता है। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम।